तो हाथ जोड़ के राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी रहेगी तो शादियां तो बाद में भी हो जाएगी। ये जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया है, एसओपी जारी की है गृह विभाग ने, उसकी पालना सुनिश्चित करें। उसकी पालना को अगर उनके आप अनुशासन तोड़ेंगे, ये संक्रमण बढ़ेगा। किसकी जिंदगी को खतरा? आपकी जिंदगी को। मास्क लगा के रहें, सरकार की एसओपी का पालन करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, घर से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राजस्थान की जनता से गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने की अपील, सख्त कदम उठाने के भी दिए निर्देश। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान शुक्रवार को भी बाजार में अत्यधिक भीड़ नजर आई। तहसीलदार राहुल पारिक और नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा ने सुबह से ही किया बाजार का दौरा। इस दौरान एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान को अग्रिम आदेशों तक किया गया सीज। शाहपुरा पुलिस उप अधीक्षक प्रियंका कुमावत ने शुक्रवार को फूलिया कला पहुंचकर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर कपड़े की दुकान को सीज करने की कार्रवाई। पुलिस थाने में कराया मामला दर्ज। साथ ही गाइडलाइन की अवहेलना करने पर काटे चालान। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय पर शुक्रवार को चिकित्सा विभाग द्वारा घरों के लिए वार्डवार अलग अलग टीमों का गठन कर किया गया सर्वे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी द्वारा रक्तदान महादान के उद्देश्य से 7 मासिक अभियान का हुआ प्रारंभ। अभियान के पहले दिन 15 यूनिट हुआ रक्तदान। केकड़ी पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते केकड़ी शहर की शान ऐतिहासिक घंटाघर अब जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका है। उचित देखभाल और मरम्मत के अभाव में घंटाघर के कई हिस्से टूटने लगे हैं। आज सुबह भी घंटाघर की 3री मंजिल के छज्जे पर बनी रेलिंग भरभराकर गिरी नीचे। सावर में कोरोना संक्रमित महिला का कोरोना गाइडलाइन से किया गया अंतिम संस्कार। सावर निवासी एक 65 वर्षीय महिला का केकड़ी के जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान हुई थी मौत। बघेरा निवासी धीरज गुर्जर को अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की जिला देहात अध्यक्ष बनाया गया। केकड़ी बघेरा मार्ग पर फिल्टर प्लांट के पीछे गुरुवार रात्रि को अज्ञात कारणों के चलते खेत में रखे चारे में लगी आग की चपेट में आने से एक प्रौढ़ की झुलसने के बाद उपचार के दौरान हुई मौत। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है और उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राजस्थान की जनता से गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शादी समारोह में सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों से अपील की है कि वह शादी समारोह में सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण खतरनाक रूप ले चुका है, ऐसे में जिंदगी है तो सब कुछ है। उन्होंने कहा कि लोग बेवजह बाहर नहीं निकले, अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि यही हालात रहे तो आने वाले समय में सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो हाथ जोड़ के राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी रहेगी तो शादियां तो बाद में भी हो जाएगी। ये जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया है, एसओपी जारी की है गृह विभाग ने, उसकी पालना सुनिश्चित करें। उसकी पालना को अगर उनके आप अनुशासन तोड़ेंगे, ये संक्रमण बढ़ेगा। किसकी जिंदगी को खतरा? आपकी जिंदगी को। मास्क लगा के रहें, सरकार की एसओपी का पालन करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, घर से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। अभी हमको कुछ कड़वे कदम उठाने पड़ेंगे कल 1 मई से, तो वो भी उठाएंगे। जन अनुशासन पखवाड़ा हमारा चल रहा है, 3 मई को खत्म होगा, लेकिन सरकार रोज रिव्यू कर रही है, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर रिव्यू कर रहे हैं। अब 1 मई से अगले 15 दिन के लिए अगर और सख्त कदम उठाने पड़े इस बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, तो भी हम उठाएंगे, लेकिन राजस्थान के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान
आज शुक्रवार को भी बाजार में अत्यधिक भीड़ नजर आई। तहसीलदार राहुल पारिक और नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा ने आज सुबह से ही बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर कार्रवाई करते हुए अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया। देवगांव गेट के पास तहसीलदार राहुल पारिक और नायब तहसीलदार ने दौरा किया। इस दौरान एक रेडीमेड व्यापारी ने आवश्यक सामग्री के नाम पर रेडीमेड दुकान खोल रखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकान को अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अचानक सब्जी मंडी के पास एक ब्यूटी पार्लर में भी जांच की। यहां पर ब्यूटी पार्लर संचालिका द्वारा ब्यूटी पार्लर में अत्यधिक महिलाओं की भीड़ कर रखी थी, जिस पर तहसीलदार राहुल पारिक ने ब्यूटी पार्लर संचालिका का चालान काटकर आगे से भीड़ नहीं करने के लिए निर्देशित किया। बाजार में दौरे के दौरान तहसीलदार राहुल पारिक ने अकेले ही बाजार परिसर की हर गली में पैदल ही दौरा किया और प्रत्येक दुकानों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जो दुकानदार गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे, ऐसे दुकानदारों के चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। वहीं पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई विभिन्न चेक पोस्टों पर भी पुलिस के जवानों ने चालान काटने की कार्रवाई की। केकड़ी में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। कोरोना अभियान मौत का तांडव कर रहा है। कोरोना ने आज केकड़ी में 4 जीवन ले लिए हैं। केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में कोरोना उपचार के दौरान एक महिला व 2 पुरुषों की मौत हुई है। वहीं केकड़ी शहर में होम आइसोलेट में चल रही एक महिला ने भी दम तोड़ दिया है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ नेमीचंद जैन ने बताया कि आज सांवर के सासी मोहल्ला निवासी एक 65 वर्षीय महिला, देवली निवासी 56 वर्षीय एक व्यक्ति व कुंभा नगर चित्तौड़ निवासी 38 वर्षीय एक व्यक्ति ने राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। वहीं आज केकड़ी शहर में अस्थल मोहल्ला में एक महिला की मौत हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक दुर्गेश राय ने बताया कि आज 282 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें निवासी पॉजिटिव आए हैं। इनमें केकड़ी शहर में 29 पॉजिटिव, सरवाड़ सावर सहित ग्रामीण क्षेत्र में 60 पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने बताया कि केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में 4 पॉजिटिव, कल्याण कॉलोनी में 2 पॉजिटिव, जयपुर रोड पर 2 पॉजिटिव, जोशी कॉलोनी में 2 पॉजिटिव, बोहरा कॉलोनी में 2 पॉजिटिव व मास्टर कॉलोनी, न्यू कृष्णा नगर, न्यू सरस्वती गेट, बसंत नगर, जयपुर रोड, दंड का रास्ता, पुरानी केकड़ी, सीता कॉलोनी, कोटा रोड, आदर्श कॉलोनी, भाग्योदय नगर, सापणदा रोड व शंकर कॉलोनी में एक एक पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बात करें सरवाड़ की, तो सरवाड़ में 12 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिनमें पुलिस थाने में 3 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं चौधरी मोहल्ला, माणक चौक, कोर्ट के पीछे, रिको एरिया, चमन चौराया, खाती मोहल्ला, स्वरूप कॉलोनी, गणेशगंज व हाई सेकेंडरी स्कूल में एक एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सावर में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। वहीं बोगला गांव में 4 पॉजिटिव, गोविला में 5 पॉजिटिव, भीमड़ावास में 6 पॉजिटिव, जोताया में 1 पॉजिटिव, प्रानेड़ा में 7 पॉजिटिव, देवगांव में 5 पॉजिटिव, धोलाई में 7 पॉजिटिव, जूनिया में 1 पॉजिटिव, सदारा में 2 पॉजिटिव, हिंगोनिया में 3 पॉजिटिव, पारा में 1 पॉजिटिव, उगानखेड़ा में 1 पॉजिटिव, बिहाड़ा पंडेर में 1 पॉजिटिव, अजगरा में 2 पॉजिटिव, सापला, गणेशपुरा, लसाड़िया व पंडेर में एक एक रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते केकड़ी शहर की शान ऐतिहासिक घंटाघर अब जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका है। उचित देखभाल और मरम्मत के अभाव में घंटाघर के कई हिस्से टूटने लगे हैं। आज सुबह भी घंटाघर की 3री मंजिल के छज्जे पर बनी रेलिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। वो तो गनीमत रहा कि घटना के वक्त घंटाघर के नीचे की साइड में कोई नहीं था, वरना कोई गंभीर हादसा हो सकता था। घंटाघर के अजमेरी गेट के तरफ के हिस्से में निकला हुआ छज्जा काफ़ी समय से जीर्ण शीर्ण था।
जो आज शत विक्षत हो गया। चूँकि घंटाघर के पास ही निर्मलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, इस वजह से घंटाघर के अजमेरी गेट की साइड में मलबा पड़ा हुआ और आज जो घटना हुई उसका मलबा भी टूटकर उसी मलबे के पास गिरा है। यहाँ मलबा होने की वजह से कोई लोग नहीं थे, वरना कोई हादसा हो जाता। नगरपालिका बोर्ड के अनिल मित्तल के कार्यकाल में गेटों के जीर्णोद्धार के समय घंटाघर के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू करवाया गया था, लेकिन सड़क से पहली मंजिल तक पत्थर चिपकाकर कार्य को इतिश्री कर ली गई। केकड़ी शहर की शान समझा जाने वाला ये घंटाघर पालिका प्रशासन की ढिलाई के कारण देखा जाए तो महज होर्डिंग बोर्ड टांगने का स्टैंड बन गया है। किसी को अपना या अपने प्रतिष्ठान अथवा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना हो तो उसकी पहली प्राथमिकता ये घंटाघर ही होता है। अब पालिका में कमलेश साहू की अध्यक्षता वाला नया बोर्ड बन गया है, जो बोर्ड बनने के साथ ही शहर की कायाकल्प करने के शहर की जनता से वादे कर चुका है। देखना होगा कि घंटाघर की सुध कब ली जाती है। घंटाघर का जीर्णोद्धार कराने का कार्य शुरू कराने से पहले इसे होर्डिंग बोर्डों से मुक्त कराना होगा। आज सुबह करीब 8 बजे घंटाघर का ये सामने का फ्रंट का हिस्सा एकदम से बरबरा कर गिर पड़ा। ये तो ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, इसलिए किसी प्रकार की घटना नहीं घटी, लेकिन सारी केबलें और बिजली के तार टूट गए गिरे। यहाँ तक कि नगरपालिका की रोड लाइट भी टूट कर नीचे गिर गई। ये आगे और आने वाले समय में और भी खतरा बना हुआ है, धूल भी रहा ऊपर से, इसलिए नगरपालिका प्रशासन इसकी ओर ध्यान देकर इसकी मरम्मत कराए या इस तरह पूरी तरह से जीर्णोद्धार कराए। शाहपुरा की पुलिस उप अधीक्षक प्रियंका कुमावत ने शुक्रवार को फूलिया कला पहुंचकर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर कपड़े की दुकान खुली होने पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दुकान को सीज कर दिया गया है। पुलिस उप अधीक्षक प्रियंका कुमावत ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे। शाहपुरा सीओ प्रियंका कुमावत शुक्रवार सुबह फूलिया कला पहुंची। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर कपड़े की दुकान खुली होने पर दुकानदार के खिलाफ फूलिया कला थाने में महामारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया। इसी प्रकार बिना मास्क लगाए घूम रहे दुकानदारों के चालान भी काटे गए। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक कुमावत गणपतिया खेड़ा पहुंची, जहां पर अंतर जिला सीमा सील के लिए बनाई गई चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को बिना ठोस कारण के किसी को भी जिले की सीमा क्रॉस नहीं करवाने के साथ ही अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीओ कुमावत ने मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाने, घरों में रहने, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की ग्रामीणों से अपील करने के साथ ही कहा कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल, फल, सब्जी, किराना की दुकानें ही खुलेगी। गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जे न्यूज के लिए फूलिया कला से प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए हम सब जगह राउंड ले रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो प्रॉपरली मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। किराना और मेडिकल के अलावा कुछ भी इसके अलावा ओपन नहीं है, ये भी हम समझा रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग इनकी पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही भी कर रहे हैं। तो मेरा सभी को यही संदेश है कि सभी कोविड-19 की गाइडलाइन की पूरी पालना करें और जो पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। ये वक्त है खुद जागरूक होने का और खुद समझने का। जिस तरह ये महामारी एक भयावह रूप अपना ले रही है, ऐसे टाइम में सभी को खुद ही इनकी पालना करनी होगी और समझना होगा चीज़ों को। फुलिया मेन मार्केट में कुछ दुकानें भी खुली थी, कुछ कपड़े की दुकान, उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। मुकदमा भी हम लोग करेंगे, एक मुकदमा भी किया है। सब ये सख्ती इसीलिए कर रहे हैं कि लोग समझें इन चीज़ों को और ये गाइडलाइन की पालना करें। और डेली हमारी गश्त भी रहती है, चालान भी कर रहे हैं, मास्क के भी जुर्माना भी लगा रहे हैं, जब्त भी कर रहे हैं। जो भी अनवांटेड व्हीकल्स का मूवमेंट है, इसकी भी डेली कार्रवाइयाँ यहाँ पे हो रही है। सावर में कोरोना संक्रमित महिला का कोरोना गाइडलाइन से किया गया अंतिम संस्कार। सावर निवासी एक 65 वर्षीय महिला की केकड़ी की जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान हुई मौत। महिला की सावर के चिकित्सालय में गत दिनों संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद से ही उसे केकड़ी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। महिला की देर रात्रि में मौत होने के बाद चिकित्सीय प्रबंधक ने महिला का शव शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए भिजवाया। महिला का शव एम्बुलेंस से सावर के मोक्षधाम में भिजवाया गया। तहसीलदार शिवन्या गुप्ता के निर्देश पर तहसील कार्मिक कालूराम मीणा की मौजूदगी व परिवार के 5 व्यक्तियों ने अंतिम संस्कार की कार्रवाई की। महिला के शव को एम्बुलेंस से पीपीई किट में ही सीधा अंतिम संस्कार के लिए रखवा दिया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सावर में कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत होने से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। 4 दिनों पूर्व में एक संक्रमित युवक की भी मौत हो गई थी। तहसीलदार शिवन्या गुप्ता ने ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वे बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकले, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। भयावह होती कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए मास्क व सैनिटाइज का प्रयोग करें। अपनी सुरक्षा
खुद करने का प्रयास करें। सावर से जे न्यूज के लिए रमेश पाराशर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा शुक्रवार 30 अप्रैल को रक्तदान हेतु मासिक अभियान का प्रारंभ यहां राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में हुआ। अजमेर जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल से एबीपी चित्तौड़ प्रांत में सभी इकाइयों पर रक्तदान के कार्यक्रम आयोजित होना प्रारंभ हुए हैं। एबीपी केकड़ी इकाई द्वारा भी आज राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर के आयोजन से रक्तदान का मासिक अभियान प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में 15 यूनिट रक्तदान हुआ है। शर्मा ने कहा कि देश में इस संकट की घड़ी में युवाओं को आगे आकर समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। एबीपी के पूर्व जिला संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़ ने बताया कि पूरे देश में 1 मई से 18 से 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के कोरोना वैक्सीन लगना प्रारंभ हो जाएगी और किसी व्यक्ति के वैक्सीन लगने के 60 दिन के बाद तक वह रक्तदान नहीं कर सकता। इसलिए एबीपी ने रक्तदान की विशेष आवश्यकता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान हेतु अभियान चलाया है। आगामी 1 माह तक एबीपी केकड़ी के युवाओं को रक्तदान हेतु प्रेरित करके रक्तदान करवाएगी। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला कार्यक्रम समिति सदस्य खुशवंत व्यास, नगर सहमंत्री विशाल सोनी, क्रीड़ा प्रमुख लाभचंद वैष्णव, ब्रजेश टांक, नंदलाल सैनी, अतुल प्रजापत, नरेंद्र सैनी, शुभम वैष्णव, भागचंद जाट, रणवीर खाटेर, सिंटू जांगीर, रौनक वैष्णव, राहुल पाटीदार, विष्णु पांचाल आदि युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर एबीपी पूर्व जिला संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला कला मंच प्रमुख प्रद्युम्न सिंह राठौड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय पर शुक्रवार को चिकित्सा विभाग द्वारा घरों के लिए वार्डवार अलग अलग टीमों का गठन कर सर्वे किया गया। गोरदा कोर कमेटी के अध्यक्ष पीईओ नेमीचंद खटीक एवं संयोजक ग्राम विकास अधिकारी सतपाल चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय में 60 टीमें बनाकर 1077 कुल मकानों के 483 घरों में डोर टू डोर सर्वे किया गया। सदस्य संख्या 2652 है। पंचायत गोरदा मुख्यालय में 30 लोगों को सर्दी जुकाम पाया गया। 30 टेबलेट का वितरण भी किया गया। सर्वे टीम ने बिना कार्य घरों से बाहर नहीं निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। गोरदा पीईओ नेमीचंद खटीक, बीएलओ गोपाल मीणा, गीसालाल मीणा, विष्णु सिंह राठौड़ आमली, लालाराम मीणा, एनएम लाली देवी मीणा, अनीता चौहान आमली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू देवी जैन, मंजू बलाई, किस्मत सेन, रामरसी वैष्णव, शर्मा देवी मीणा, रजनी लोधा, गीता देवी दरोगा, सोकिया का खेड़ा, बूढ़ी देवी वैष्णव, पंचायत सहायक मुकेश खाती, सीताराम कुमावत, चंद्रप्रकाश वैष्णव, कनिष्ठ सहायक विनोद सेन आदि मौजूद थे। इसी प्रकार पंचायत पीपलाज मुख्यालय पर भी शुक्रवार को चिकित्सा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पीपलाज में घर घर जाकर सर्वे किया गया। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलाज के प्रधानाचार्य रामदयाल कुमावत, संयोजक ग्राम विकास अधिकारी सतपाल चौधरी ने बताया कि पीपलाज में 3 टीमें बनाकर कुल 806 मकानों का सर्वे किया गया। पीपलाज में 54 लोगों को खांसी जुकाम पाया गया, जिसमें 54 रोगियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टेबलेट वितरित की गई। बगेरा निवासी धीरज गुर्जर पुत्र रामलाल धाबाई को अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की जिला देहात अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव समीर मलिक, महासचिव कनिष्ठ दादी, संगठन सचिव रवि शर्मा, सोशल मीडिया अध्यक्ष प्रसून्न शर्मा द्वारा नियुक्ति दी गई है। उन्हें संगठन के हित में कार्य करने व अपनी कार्यकारिणी गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें बताया गया है कि वर्तमान में देश प्रदेश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में मजदूर, कामगार, हाथ ठेले, थड़ी वाले सहित अन्य कामगार श्रमिकों को राहत देने के लिए आपकी व आपके संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।